कल मैंने आपको जो पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने आपको कल? अवस्थाएं बताई थी मैंने आपको, है ना। केमिस्ट्री का पहला टॉपिक, पहला चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। ठीक है, तो मैंने बताई थी आपको अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठीक है, अब हमने कल पढ़ी थी, सबसे मेन टॉपिक है हमारा ठोस अवस्था किसे कहते हैं। कल मैंने आपको ठोस अवस्था पढ़ाया था। ठोस अवस्था के मैंने आपको प्रकार बताए थे। कितनी बताई थी? ठोस अवस्था कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको क्रिस्टल जालक। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने पढ़ाया था आपको एकक कोष्ठिका। ठीक है, और एकक कोष्ठिका मैंने आपको बताई थी 2 प्रकार की होती है, एक होती है सरल और दूसरी होती है केंद्रित कोष्ठिका। फिर मैंने आपको बताया था केंद्रित जो कोष्ठिका होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? बीसीसी, एफसीसी और अंतःविकेंद्रित। ठीक है, आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ? आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ संकुचन क्षमता। देखो, यह है हमारी संकुचन क्षमता। संकुचन क्षमता किसे कहते हैं? किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरती है उसे हम क्या कहते हैं? संकुचन क्षमता। किसे कहते हैं? जिसमें उपस्थित अवयवी कण जितना भाग, कुल आयतन का जितना भाग घेरती है उसे हम क्या कहते हैं? संकुचन क्षमता। इसका फॉर्मूला है संकुचन क्षमता का, क्रिस्टल जालक के अवयवी कण का आयतन अपॉन क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। समझ में आ गई? कल मैंने आपको बताया था ठोसों में विशेषताएं। क्या बताई थी? ठोसों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, आज मैं बताऊंगी ठोसों में दोष और त्रुटियां किसे कहते हैं। ठीक है, ठोसों में निश्चित ज्यामिति की संरचना में ताप बढ़ाने से या अशुद्धि प्रवेश कराने से नियमित व्यवस्था में विचलन उत्पन्न होना ही दोष कहलाता है। यानी कि जो हमारी ज्यामितीय संरचना है, अगर हम उसका ताप बढ़ा देते हैं और या उसमें अशुद्धि प्रवेश करा देते हैं तो उसकी नियमित अवस्था में जो विचलन उत्पन्न हो जाता है उसे कहते हैं ठोसों में दोष और त्रुटियां। ठीक है, अब इसके बाद क्या पढ़ा रही हूँ? दोष कितने प्रकार के होते हैं? दोष 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा होता है हमारा परमाणु। इलेक्ट्रॉनिक को हम बोलते हैं आयनिक दोष। क्या बोलते हैं? आयनिक दोष। और परमाणविक को हम बोलते हैं अआयनिक दोष या बिंदु दोष। इसमें क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बिंदु दोष किसे कहते हैं। ठीक है, अब आयनिक दोष पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? आयनिक दोष। आयनिक दोष 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टोइकियोमेट्री, दूसरा होता है नॉन स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, पहला होता है स्टोइकियोमेट्री और दूसरा होते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्री। और जो स्टोइकियोमेट्री होता है वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्रैंकल, एक होता है शॉटकी। ये क्या होता है? फ्रैंकल और शॉटकी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रैंकल और शॉटकी में क्या अंतर है। ये 3 नंबर में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से पढ़ना और इसको ध्यान से समझना। ठीक है, अब इसमें नॉन स्टोइकियोमेट्री 2 प्रकार की होती है, ये भी 2 प्रकार की हो गई। कौन कौन सी होती है? धन आयनिक और ऋण आयनिक। कौन सी होती है? धन आयनिक और ऋण आयनिक। अब इसमें बताया गया है जो क्रिस्टल जालक जो हमने कल पढ़ा था वो कितने प्रकार के होते हैं? क्रिस्टल जालक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 प्रकार के मैंने आपको बताए हैं। जो दोष होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक होता है, एक होता है प्रमाणिक। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा होता है प्रमाणिक। अब इसमें बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक और प्रमाणिक में क्या अंतर है। आज हम ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक और परमाणु में क्या अंतर है। अब इलेक्ट्रॉन में इसमें ताप बढ़ाने से, इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं? अगर हम किसी में ताप बढ़ा दें तो वह इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में प्रवेश कर जाता है। यदि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का ताप बढ़ा दें तो वह निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में प्रवेश कर जाता है। यह है इलेक्ट्रॉनिक दोष। ठीक है, अब दूसरा है प्रमाणिक। इसमें अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था में, अवयवी कणों की नियमित यानी कि जो नियम से व्यवस्था है, अगर हम उसमें विचलन कर दें तो क्या हो जाता है? वह विचलन आ जाती है। तो क्या जाती है? विचलन। इसमें भी अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था में विचलन आ जाती है। ठीक है, अब दूसरा अंतर है सिलिकॉन में ताप बढ़ाने पर। अगर हम सिलिकॉन का ताप बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ जाती है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह हो जाता है।
समझ में आए। अगर हम सिलिकॉन का ताप बढ़ा दिए तो इलेक्ट्रॉन की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बढ़ने से क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा दोष है इसमें प्रमाणित में, इस दोष में अवयवी कण स्थान छोड़ देता है, अवयवी कण स्थान छोड़ देता है और अंतरावकाश में प्रवेश कर जाता है। अंतरावकाश जो बीच बीच में रिक्त स्थान होते हैं उसे कहते हैं, और ये क्या करता है, उसमें प्रवेश कर जाता है। समझ में आई, यहाँ तक समझ में आई। ये दोनों अंतर हैं इलेक्ट्रॉनिक और परमाणु में। अब हमारा है आयनिक यौगिकों में दोष या त्रुटियों को दो भागों में विभेदित किया जाता है। दो भागों में कौन कौन से दो भाग होते हैं, स्टोइकियोमेट्री और नॉन स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, अब जो स्टोइकियोमेट्री है ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि स्टोइकियोमेट्री दोष किसे कहते हैं। जब आयनिक यौगिकों में धन आयन और ऋणायनों का अनुपात मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होता है। धन आयन और ऋणायन का जो अनुपात है वो मूलानुपाती सूत्र के आधार पर होता है, तो उसे कहते हैं स्टोइकियोमेट्री दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्री दोष। अब मैंने आपको बताया था कि जो स्टोइकियोमेट्री दोष होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, बताया है यहाँ पे। इसे कहते हैं फ्रैंकल और दूसरा होता है हमारा शॉटकी, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा शॉटकी और फ्रैंकल में अब हम पढ़ेंगे इसमें अंतर। ठीक है, और इसमें अंतर क्या है, सबसे पहले इसमें धनायनों एवं ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है। किसमें होता है, शॉटकी में। शॉटकी में क्या होता है, इसमें धन आयन और ऋणायनों का जो आकार होता है वो बिल्कुल समान होता है, और फ्रैंकल में क्या होता है कि धन आयनों का आकार छोटा और ऋणायनों का आकार बड़ा होता है। समझ में आ गया। इसमें क्या है, शॉटकी में तो क्या है, धन आयन और ऋणायनों का आकार जो होगा समान होगा, और इसमें क्या होगा, फ्रैंकल में धन आयनों का आकार छोटा और ऋणायनों का आकार बड़ा होता है। दूसरा डिफरेंस क्या है इसमें आयन क्रिस्टल जालक से निकल जाते हैं। इसमें जो आयन होते हैं वो क्रिस्टल जालक से निकल जाते हैं, और इसमें जो आयन होता है अंतरावकाश में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं, अंतरावकाश